हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कैलाश कुमार है। मैं आप सभी को इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और आज हम इस वीडियो में क्लास 11th और क्लास 12th की सिलेबस को सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 11th में 5 यूनिट है। तो जो सबसे पहला यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। हाँ, आप लोग इस वीडियो में एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं क्लास 11th में बोर्ड्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। हाँ, लेकिन नीट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं ज़रूर इसमें बता दूंगा। ठीक है। फिर हम क्लास 12th का जब हम सिलेबस देखेंगे तो उसमें मैं दोनों चीज़ को कवर कर दूंगा। ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक ईयर या फिर किसी ईयर होता है कि क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है। चैप्टर 2 जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 जो है वो है प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन और एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन। ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट यूनिट अगर मैं देखूं तो वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आप देख रहे होंगे कि 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, किसी ईयर इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ईयर 2 ही क्वेश्चन, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मान के चलता हूँ कि हम लोग 4 क्वेश्चन इससे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पूछा जाता है। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 2 क्वेश्चन। ठीक है। अब यूनिट 3 जो है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें भी 3 चैप्टर्स आता है और ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक है बायोलॉजी का। अगर आपको ये 3 चैप्टर्स नहीं आता है तो आपको आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी चैप्टर पढ़ने में। तो चैप्टर 8 है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 5 क्वेश्चंस पूछा गया है भाई, 5 क्वेश्चन पूछा जाता ही है हर एक ईयर। चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर आता है। ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है चैप्टर 11 जो है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 1 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है। अब यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आता है। ठीक है। और सातों चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिनको बायोलॉजी आप लिए हो तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो चैप्टर 16 जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 19 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, 1 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 3 क्वेश्चंस। चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्लास 11th का सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट हुआ। हम लोग देखें कि टोटल 22 चैप्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में 22, लेकिन 12th में कुछ कम चैप्टर्स हैं और इससे 11th क्लास से इंटरेस्टिंग है 12th क्लास। ठीक है। तो अब हम लोग क्लास 12th का सिलेबस देखते हैं। तो क्लास 12th में मैं आपको बोर्ड्स
के भी मार्क्स बता दूंगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछा जाता है। चैप्टर वाइज बताना इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि चैप्टर में पता नहीं चलता कि किस यूनिट से कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का। लेकिन हाँ, हम एक यूनिट से पता लगा लेते हैं कि इस यूनिट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो आप लोग रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। और नीट एग्ज़ाम का बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यूनिट 7 जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बोर्ड्स में 18 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें, ठीक है। 18 मार्क्स का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये यूनिट, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चंस और इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। बोर्ड्स में 18 मार्क्स का पूछा जाता है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 5, इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 18 मार्क्स का फिर से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 3 क्वेश्चंस, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन 2 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यूनिट 9 में बात करें, बायोटेक्नोलॉजी है। बोर्ड्स में फिर से 18 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का। और नीट में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एंड एप्लीकेशन 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूनिट 10 जो है वो बोर्ड्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, ठीक है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इश्यूज से 4 क्वेश्चंस। तो ये था हमारा सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th का। स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा कि मैं अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर मैं कंप्लीट करूँगा, कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो उस पर वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगा, उस पर आपको MCQ क्वेश्चन जो भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूँगा यहाँ पे साथ में साथ, और आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।